स्वागत है आप सभी का मेरा YouTube चैनल निर्मल वत्स पे। अभी 11th का कंटेंट चल रहा है ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर नंबर 13 डायजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इसमें अभी तक एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट किया है और एलिमेंट्री कैनाल में हम माउथ से लेके लार्ज इंटेस्टाइन, फ्रॉम माउथ टू लार्ज इंटेस्टाइन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो वीडियो है वो है हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अभी तक का जो आपने देखा उससे रेयर ऑफ रेयरेस्ट वन क्वेश्चन आता है, पर जो आज का वीडियो है हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, इससे नीट में एक क्वेश्चन तो तय है, आता ही है और आना ही है। अगर डायजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में एलिमेंट्री कैनाल वाला पार्ट से कहीं से क्वेश्चन आएगा, वो पार्ट आपका ये रहा हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। और यहाँ से एक क्वेश्चन नीट के अंदर फिक्स है, मतलब 4 नंबर तो यहाँ से फिक्स हो रहा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक भी अगर आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि मेरा जो ये कंटेंट है वो आपके सभी दोस्त और जूनियर के पास पहुंच सके। हम एज एन आपका जो सीनियर है, सीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये चाहते हैं कि आपका नीट के अंदर कम से कम वो सारा क्वेश्चन सही हो पाए जो बायोलॉजी से आए। बायोलॉजी कवर कराना हमारा चैनल का मोटिव है। उसमें आप जितना अच्छा करेंगे आपका नीट उतना ही अच्छा होगा। बहुत नहीं, पर डे आपसे 10 से 15 मिनट मांगते हैं। आप पर डे 10 से 15 मिनट आप इस वीडियो को देखिए, इसके बाद एनसीईआरटी रीड कीजिए, आपका बायो 100% कवर होगा गारंटी के साथ। आप हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आज पढ़ लीजिए और लास्ट 10 साल का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर एक भी क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो आप कमेंट कीजिएगा। 110% सारा क्वेश्चन कवर होगा। और ये वही चीज हम पढ़ा रहे हैं जो एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी से बाहर जो लेंदी मॉड्यूल्स जो हम लोग पढ़ रखे हैं अपने कोचिंग में, वो सब हम अभी कवर नहीं कर रहे हैं, वहां से क्वेश्चन आता ही नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अगर एलिमेंट्री कैनाल ये आप माउथ से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन तक, इसोफेगस से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन तक एलिमेंट्री कैनाल है, अगर उसको निकाल के कट करें और कट करके ये आप उसका क्रॉस सेक्शन देखिएगा तो आपको एलिमेंट्री कैनाल में 4 लेयर दिखाई देगा। कितना लेयर? 4 लेयर। उसके वॉल में आपको 4 लेयर। इसोफेगस है, यहाँ से स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन पूरा, यहाँ से इसोफेगस निकाले और कट करके उसका क्रॉस सेक्शन अगर आप देखते हैं तो क्रॉस सेक्शन में 4 लेयर दिखाई देगा। हमने लिखा भी है कि वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम इसोफेगस टू रेक्टम, इसोफेगस से रेक्टम तक की अगर बात करें तो 4 लेयर। जो सबसे आउटरमोस्ट लेयर दिखाई देगा वो होगा आपको सीरोसा। उसके बाद जो लेयर होगा उसको बोलेंगे मस्कुलेरेसिस। एंड जो मस्कुलेरेसिस लेयर है उसके अंदर भी 2 लेयर होता है, एक इनर साइड एक आउटर साइड। नाउ उसके बाद आपको दिखाई देगा सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट, वो है सब म्यूकोसा। एंड सब म्यूकोसा के बाद है म्यूकोसा। ये सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है म्यूकोसा। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आना फिक्स होता है। ठीक है, तो अब ये 4 लेयर में सबसे पहला लेयर आपके पास क्या है? सीरोसा। सीरोसा क्या होता है? सबसे ये जो आप ब्लू लाइनिंग देख रहे हैं ना, ये एलिमेंट्री कैनाल के वॉल का सबसे आउटरमोस्ट लेयर है। इसी लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? सीरोसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीरोसा। ये सीरोसा बना होता है मीजोथेलियम से। यहां लिखा है आपको, दिस सीरोसा इज मेड ऑफ मीजोथेलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू। जब भी बात कनेक्टिव टिश्यू का आए तो हम ब्लड वेसल्स की बात करते हैं, लिम्स की बात करते हैं। तो जो आउटरमोस्ट लेयर है सीरोसा, किससे बना हुआ? मीजोथेलियम। The word mesothelium means it is the outer covering of visceral organs. What is the meaning of visceral organs? ये वो ऑर्गन होते हैं जो बॉडी के इनसाइड पाया जाता है, फिर क्या बोलते हैं? विसरल ऑर्गन। और विसरल ऑर्गन का जो वॉल होता है, जो आउटरमोस्ट लेयर होता है, उसको बोलते हैं मीजोथेलियम। तो आपने क्या किया? इसोफेगस का एक क्रॉस सेक्शन काट के देखा तो आपको 4 लेयर मिलेंगे, उसमें आउटरमोस्ट लेयर मिलेंगे आपको सीरोसा एंड इट इज मेड ऑफ मीजोथेलियम। तो क्वेश्चन आया था नीट में कि मीजोथेलियम से कौन बना होता है, आप आंसर क्या जाएगा? सीरोसा। ठीक है, नेक्स्ट आता है मस्कुलेरेसिस। ये मस्कुलेरेसिस जो होता है वो स्मूथ मसल से मिलकर बना होता है। ठीक है, और यहां पर सबसे कंफ्यूजन वाला पार्ट ये है कि ये मस्कुलेरेसिस में 2 पार्ट होता है। एक ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक से बनाया हुआ है, ये मस्कुलेरेसिस है, और जो रेड से बना हुआ है ये भी क्या है? मस्कुलेरेसिस है। ब्लैक वाला पोर्शन और ये रेड वाला पोर्शन, मतलब ये मस्कुलेरेसिस स्मूथ मसल से मिलकर बना होता है। और ये स्मूथ मसल्स में एक इनर पार्ट होता है जो रेड वाला है, और एक होता है आउटर पार्ट जो ब्लैक से दे रखा है। ये डायग्राम एनसीईआरटी के अंदर भी है। तो इसमें ये आपको याद रखना है, जो आउटर वाला पार्ट है, जो आउटर वाला पार्ट है वो लॉन्गिट्यूडिनल होता है
और जो इनर वाला पार्ट जो ये रेड रेड से दिखा रखा है, इनर पार्ट कैसा होता है मस्कुलर का सर्कुलर, मतलब जो सेकेंड लेयर है एलिमेंट्री कैनाल का मस्कुलरेसिस वो स्मूथ मसल से मिलकर बना हुआ है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन स्मूथ मसल्स में दो लेयर है, एक इनर है एक आउटर है, ये इंपॉर्टेंट है। आपको ये याद रखना है कि इनर सर्कुलर है और आउटर लॉन्जिट्यूडिनल है। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होता है और यहाँ से क्वेश्चन आता है कौन सा लेयर सर्कुलर है और कौन सा लॉन्जिट्यूडिनल है। जो पॉइंट आपको लगेगा ना कि ये यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है बायोलॉजी में, अब विश्वास मानिए वहां से क्वेश्चन या तो आया है या फिर आएगा। तो यहाँ पर आपको याद रखने का आसान तरीका है, सर्कुलर में आप देख रहे हैं वर्ड है क्या, सी एंड आई फॉर इनर एंड सी फॉर सर्कुलर, मतलब जो इनर वाला है वो सर्कुलर है। इस ट्रिक से याद रखिएगा आप, ठीक है। आप डायग्राम में कंफ्यूज हो जाइएगा, आपको लगेगा जो आउटर लेयर है वही सर्कुलर है, लेकिन आप जब ट्रिक से याद रखेंगे सर्कुलर वर्ड में ही आई है, दैट मींस आई स्टैंड फॉर इनर एंड सी स्टैंड फॉर सर्कुलर। आउटर लेयर की बात करें, आउटर लेयर तो ब्लैक ब्लैक देख रहे हैं आप, ये लॉन्जिट्यूडिनल है। लॉन्जिट्यूडिनल में आता है एल और ओ मींस आउटर और एल मींस लॉन्जिट्यूडिनल, मतलब जो आउटर लेयर है वो लॉन्जिट्यूडिनल है। तो सी आई और एल ओ से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपके पास आता है सब म्यूकोसा, मतलब म्यूकोसा से पहले वाला सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा स्पेस है। तो ये सब म्यूकोसा आपको लूज कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू मतलब उसमें फाइबर और मैट्रिक्स कम होते हैं, साथ में आपको नर्व होगा, ब्लड वेसल्स होगा और लिम्फ वेसल होगा, ये इससे मिलकर बना होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट यहां पर नहीं रखता। क्या इंपॉर्टेंट रखता है कि जो सब म्यूकोसा होता है, तो ये लेयर है एलिमेंट्री कैनाल का, तो डुडेनम जो होता है वो भी एलिमेंट्री कैनाल में ही आता है, आप जानते हैं। तो डुडेनम का जो सब म्यूकोसा होगा उसके अंदर ये ब्रूनर्स ग्लैंड पाया जाता है। क्या आप याद रखेंगे, जो डुडेनम का सब म्यूकोसा होगा उसका पास उस सब म्यूकोसा क्या कंटेंट करता है, ब्रूनर्स ग्लैंड। इन जनरल ये चारों लेयर एलिमेंट्री कैनाल का है, उसमें से जो म्यूकोसा होता है ना उसका फीचर है ग्लैंड को कंटेंट करना, चाहे वो इसोफेगस में ग्लैंड तो होता ही नहीं है, डुडेनम में स्टमक हो, चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन हो, जहां भी ग्लैंड होगा, ग्लैंड कौन सा लेयर, तो सबसे अंदर का लेयर कौन होता है, म्यूकोसा। तो सबसे अंदर का लेयर जो म्यूकोसा है, ये लुमेन से जस्ट पहले, ये म्यूकोसा आपको दिख रहा है, ये लुमेन है और ये है म्यूकोसा और ये है सब म्यूकोसा। तो जो म्यूकोसा है सबसे अंदर का लेयर होता है। इन जनरल ग्लैंड कहां पाया जाएगा, म्यूकोसा के अंदर। लेकिन जो डुडेनम होता है ना उसका ग्लैंड जो है सब म्यूकोसा में होता है, इसीलिए यहां से क्वेश्चन आने का संभावना बहुत ज्यादा होता है। और 2 बार बैक टू बैक क्वेश्चन आया हुआ है कि जो सब म्यूकोसा होता है उसमें किसका ग्लैंड होता है, तो डुडेनम। और डुडेनम में कौन सा ग्लैंड होता है, तो ग्लैंड का नाम है ब्रूनर्स ग्लैंड। ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, ये ओल्ड एनसीईआरटी में दे रखा है, 2000 ईस्वी से जो पहले एनसीईआरटी चलती थी उसमें दे रखा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा ग्लैंड है, ब्रूनर्स ग्लैंड। एनसीईआरटी में ओनली लिख दिया है कि डुडेनम जो होता है उसके सब म्यूकोसा में ग्लैंड होता है, तो ग्लैंड का नाम आप याद रखेंगे। नाउ अगर आपसे ये पूछे कि इन जनरल ग्लैंड फॉर्मेशन कौन करता है, एलिमेंट्री कैनाल के 4 लेयर में से ग्लैंड फॉर्मेशन का काम होता है म्यूकोसा। क्या, म्यूकोसा। लेकिन डुडेनम में ग्लैंड कौन फॉर्म कर रहा है, सब म्यूकोसा। अब चलते हैं म्यूकोसा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। सबसे इनरमोस्ट लेयर को बोलते हैं क्या, अंदर वाले लेयर को क्या बोलेंगे, म्यूकोसा, लुमेन से पहले वाला लेयर। अब ये जो म्यूकोसा होता है सबसे अंदर का लेयर होता है, ये बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन शो करता है। कहां कहां मॉडिफिकेशन शो करता है, ये चीज ध्यान रखना है। ये म्यूकोसा स्टमक के अंदर फिंगर लाइक, फिंगर के तरह फोल्डिंग शो करता है, और ये फिंगर के तरह जो फोल्डिंग शो करता है इसे बोलते हैं स्टमक में रियुगे। क्या बोलते हैं, रियुगे। क्या बोलते हैं, रियुगे। अब हम पढ़ रहे हैं म्यूकोसा का मॉडिफिकेशन, मतलब सबसे अंदर का लेयर कौन सा होगा, म्यूकोसा। तो स्टमक का भी सबसे अंदर का लेयर म्यूकोसा, इंटेस्टाइन का भी सबसे अंदर का लेयर म्यूकोसा। तो जो ये म्यूकोसा होता है ये स्टमक के अंदर सबसे अंदर का लेयर हो गया, सबसे अंदर का लेयर है, तो ये फॉर्म करता है आपको स्टमक में रुगे। ये फिंगर की तरह पोजीशन शो करता है, इसको बोलते हैं रुगे। और इसका काम क्या होगा, एक ही काम है, ये स्टमक के अंदर मूवमेंट में हेल्प करता है और स्टमक का सरफेस एरिया को बढ़ाता है। ठीक है। नेक्स्ट, यही म्यूकोसा आपको स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड का फॉर्मेशन करता है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में बता चुके हैं, वहां से क्वेश्चन आता है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लीजिए।
ठीक है। और यही म्यूकोसा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाई का फॉर्मेशन करता है। विलाई भी इसी तरह का एक फिंगर लाइक पोजीशन होता है, और ये फिंगर लाइक पोजीशन जो विलाई होता है ना, ये इसका काम होता है इंटेस्टाइन के अंदर सरफेस एरिया को बढ़ेगा, और इंटेस्टाइन में जितना सरफेस एरिया बढ़ेगा, जितना एरिया बढ़ेगा, उतना ज्यादा डाइजेशन होगा, और उतना ही ज्यादा क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा डाइजेस्टेड फूड का, न्यूट्रिएंट का। तो ये म्यूकोसा स्टमक के अंदर क्या फॉर्म किया, रुगे, और गैस्ट्रिक ग्लैंड, ग्लैंड का फॉर्म म्यूकोसा ही करता है। ओनली डुडेनम के अंदर ग्लैंड फॉर्म करता है सब म्यूकोसा, और इंटेस्टाइन के अंदर ये फॉर्म करता है विलाई। और ये विलाई का काम होता है, ये विलाई का एक ही वर्क क्या होता है आपको, कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगा ताकि इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो पाए। और ये विलाई बहुत ज्यादा अमाउंट में आपको कैपिलरीज और ब्लड वेसल्स का सप्लाई यहाँ पर होता है, क्योंकि विलाई का काम क्या है, ये विलाई हुआ, विलाई इंटेस्टाइन से डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करेगा। जब डाइजेस्टेड फूड को, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगा विलाई, तो फिर कहाँ भेजेगा, ब्लड में। जब ब्लड में डाइजेस्टेड फूड जाएगा तभी तो पूरा बॉडी के अंदर ब्लड के माध्यम से फैलेगा। इसीलिए विलाई के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में कैपिलरीज एंड ब्लड वेसल्स का सप्लाई होता है। क्यों? क्योंकि विलाई डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करके ये ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज में फेंक दे, और ये ब्लड वेसल्स क्या करे, ब्लड के माध्यम से पूरा बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स को फैला दे। ये काम होता है विलाई। और विलाई के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज का सप्लाई को अपन बोलते हैं, अदर वर्ड दे रखा है एनसीईआरटी, लैक्टेल्स। ठीक है। अब ये जो म्यूकोसा होता है, इसके पास आपको ये म्यूकोसा क्या करता है, ये विलाई आप पढ़ लिए हैं, और विलाई के बेस में, बिटवीन द बेस और विलाई, ये जो विलाई बनेगा ना, ये जो विलाई का फॉर्मेशन होगा, ये विलाई का जो फॉर्मेशन होगा इंटेस्टाइन के अंदर, ये सरफेस एरिया के इंक्रीज क्या, इसके बेस के बीच में, इसके बेस के बीच में मॉडिफिकेशन शो करता है विलाई के बेस के बीच में, और उस मॉडिफिकेशन को हम लोग बोलते हैं क्रिप्स ऑफ लिवरकुंज। क्या? क्रिप्स ऑफ लिवरकुंज। व्हाट इज द क्रिप्स ऑफ लिवरकुंज? ये म्यूकोसा का मॉडिफिकेशन है। कहां पे? विलाई के बेस में। आपको इतना याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है कि क्रिप्स ऑफ लिवरकुंज इज द मॉडिफिकेशन ऑफ म्यूकोसा, विलाई इज द मॉडिफिकेशन ऑफ म्यूकोसा, रुगे इज द मॉडिफिकेशन ऑफ म्यूकोसा, गैस्ट्रिक ग्लैंड इज द मॉडिफिकेशन ऑफ म्यूकोसा। जितना भी ग्लैंड आएगा वो सारा मॉडिफिकेशन होगा म्यूकोसा का, एक्सेप्ट ग्लैंड ऑफ डुडेनम, दैट इज द ब्रूनर्स ग्लैंड। अब ये सारा कुछ जो स्टमक हो या इंटेस्टाइन हो, ये रुगी हो या विलाई हो, ये अंदर वाला सरफेस में पाया जाता है, अंदर में है म्यूकोसा, तो फॉर्म भी यही करेगा। ठीक है। अब यही म्यूकोसा जो होता है आपको म्यूसिन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। जो आप म्यूकस लेयर पढ़ते हैं, ये म्यूकोसा के अंदर ही फॉर्म किया जाता है। ये आपका कंप्लीट हुआ हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। आपने देखा स्पिरोसा इज आउटरमोस्ट लेयर, आपने देखा मस्कुलरिस, मस्कुलरिस के अंदर दो लेयर, आउटर लेयर इज लॉन्गिट्यूडनल, एल ओ से याद रखेंगे, ओ फॉर आउटर, एल फॉर लॉन्गिट्यूडनल, एंड इनर लेयर इज सर्कुलर, सी आई से याद रखेंगे, इनर एंड सर्कुलर। आप क्या रखेंगे, नेक्स्ट थर्ड लेयर इज सब म्यूकोसा, और सब म्यूकोसा वो लेयर है जहां डुडेनम के अंदर ग्लैंड पाया जाता है, ग्लैंड का नाम है ब्रूनर्स ग्लैंड। यहां पर आपको इतना याद रखना है। और म्यूकोसा सबसे अंदर का लेयर होता है, उसमें मॉडिफिकेशन होता है, स्टमक के अंदर मॉडिफाई करता है, फिंगर लाइक पोजीशन बोलते हैं रुगे, और इंटेस्टाइन के अंदर शो करता है, फिंगर लाइक पोजीशन को बोलते हैं विलाई, एंड विलाई के अंदर बहुत सारा मैक्रोस्कोपिक पार्ट होता है, उसको बोलते हैं माइक्रो विलाई। ठीक है। माइक्रोस्कोप में बोलते हैं उसको मैक्रो विलाई। ठीक है। और विलाई के अंदर बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई होता है, कैपिलरी सप्लाई होता है, ताकि विलाई जो फूड, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करे, वो ब्लड से पूरा बॉडी में फैल जाए, उसको बोलते हैं लैक्टल्स, एंड विलाई ही फॉर्म करता है क्रिप्स ऑफ लिवरकुंज। ये सारा मॉडिफिकेशन विलाई के अंदर, सॉरी म्यूकोसा के अंदर होता है, और ये म्यूकोसा का ही मॉडिफिकेशन स्टमक और इंटेस्टाइन के अंदर यही रहा। ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, जहां हम लोग पढ़ेंगे ग्लैंड्स के बारे में। अभी तक के लिए इतना ही।